नाज़रीन गरामी, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो मनाजर जो इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं। आग जो सिर्फ दरख्तों को नहीं जलाती बल्कि उम्मीदों, घरों और जिंदगियां तक राख कर देती है। एक तबाह कुन एक थ्रीज 33 अप्रैल 2025 यरूशलम के मगरिब में वाक़े एश्ताउल और लतरून के सरसब्ज जंगलात में अचानक एक जोरदार आग भड़क उठी। शदीद गर्मी, खशक मौसम और तेज हवाओं ने लम्हों में इस आग को एक न बुझने वाला तूफान बना दिया। किनीडा पारक, नाहशौन, मिज़पे हारील और नवे शालूम के रहायशियों को रातों रात घरों से निकाला गया। बस्तियों के ऊपर धुएं के काले बादल छा गए। हर तरफ चीखो पुकार थी। तो फौजी अड्डे भी लपेट में। एक 30 दूसरे 3 बजे सूरत हाल इस कदर खतरनाक हो गई कि इसराइली फौज के कई अड्डे भी शालों की जिद में आ गए। हेलीकॉप्टर्स के जरिए फौजियों को निकाला गया, तरबीती मराकज खाली कराए गए और हजारों अहलकारों को हंगामी बुनियादों पर मुंतकिल किया गया। ये सवाल पैदा होता है, क्या जदीद तरीन फौजी ताकत भी कुदरत के कहर से महफूज है? 3 इंसानी और माहौलियाती नुकसान 2:30 3 बजे 30 मिनट अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक 40 से ज्यादा अफराद धुएं से मुतासिर हो चुके हैं। कई अफराद अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। जंगलात, जानवर, परंदे सब कुछ राख हो गया। ये सिर्फ इसराइल का अलमिया नहीं बल्कि मशरिकी वस्ती के माहौलियाती तवाजुन के लिए खतरे की घंटी है। फार बीनुल अक़वामी रद्दअमल 3:30 4:15 आग इतनी शदीद है कि इसराइल ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इटली, स्पेन, फ्रांस, कब्रुस और रोमानिया जैसे ममालिक ने इमदादी टीमें और आग बुझाने वाले तैयारे रवाना कर दिए हैं। आलमी सतह पर तशवीश बढ़ती जा रही है। 5 कुदरती आफत या साजिश 4:15 5 हलीडाज इसराइली मीडिया के कुछ हलकों का दावी है कि यह आग महज इत्तिफाक नहीं बल्कि किसी साजिश का नतीजा है। चंद मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कुछ अल्जामात फ़लस्तीनी ग्रुपों पर भी लगाए जा रहे हैं। ताहिम तहकीकात अभी जारी हैं और सच्चाई पर्दे में है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे जितना भी ताकतूर हो, फितरत के सामने बेबस है। न फौजी ताकत काम आती है, न टेक्नोलॉजी। यरूशलम की जलती पहाड़ियां चीख चीख कर पुकार रही हैं कि इंसान को फितरत का एहतराम सीखना होगा, वरना अंजाम ऐसे ही इल्मियों में निकलेगा। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत थी या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? इस्लामी नुक्ता नज़र से जब कोई कौम मुसलसल जुल्म, नाइंसाफी और फसाद में मुब्तला हो जाए तो अल्लाह ताली बाज़ औक़ात उन्हें आजमाइश या अजाब में मुब्तला करता है, जैसे तूफ़ान, ज़लज़ले, वबाएं या आग। कुरान मजीद में कई ऐसी कौमों का जिक्र है जिन्हें उनके ऐमाल के सबब अजाब दिया गया, जैसे कौम आद, समूद और कौम लूत। इसराइल के हवाले से अगर देखा जाए, फ़िलिस्तीन पर जुल्म और सितम, बेगनाहों का कत्ल, मस्जिद अक्सी की बेहरमती और इंसानी हुकूक की पामाली एक हकीकत है। ऐसे में जब इसराइल जैसा मुल्क एक बड़ी कुदरती आफत में घिर जाए तो बहुत से लोग उसे अजाब इलाही के तौर पर देखते हैं। लेकिन याद रखें, इस्लाम हमें यह भी सिखाता है कि हतमी फैसला अल्लाह ही करता है। किसी मुसीबत को अजाब, आजमाइश या कुदरती अमल कहना आसान है, मगर उसका असल इल्म सिर्फ अल्लाह ताली के पास है। मुमकिन है ये आजमाइश हो ताकि लोग तौबा करें, ये मजलूमों की आह का असर हो या सिर्फ एक फितरी हादिसा हो। हमारी जिम्मेदारी ये है, हम जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करें, मजलूमों के लिए दुआ करें और अल्लाह से हदायत और अदल की दुआ करें। अगर आपको ये रिपोर्ट मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही संजीदा और तजज़ियाती मवाद के लिए हमारे साथ जड़े रहिए।